क्या बॉलीवुड स्टार सलमान खान के तार अंडरवर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हैं? क्या एक फिल्म को रोकने के लिए देश के एक जाने माने फिल्म मेकर और उनके मासूम परिवार को मिटाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के दफ्तर में पहुंची एक बेहद संवेदनशील और विस्फोटक चिट्ठी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्म बनाने वाले मशहूर फिल्मकार और जानी फायरफॉक्स फिल्म्स के मालिक अमित जानी ने सीधे देश के गृह मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों को पत्र लिखकर हड़कंप मचा दिया है। इस पत्र में वे केवल सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अमित जानी का दावा है कि उनकी आने वाली फिल्म काला हिरण की घोषणा के बाद से ही उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की और उनके मासूम बच्चे को जिंदा जलाने की और उनकी गाड़ी को आरपीजी और ग्रेनेड से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। और इस पूरे खतरनाक सिंडिकेट के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि सलमान खान का हाथ होने का गंभीर अंदेशा लगाया जा रहा है। मामला इतना गंभीर है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमित जानी पिछले एक महीने के भीतर गृह मंत्रालय को एक के बाद एक कई प्रतिवेदन भेज चुके हैं। 23 जून, 26 जून, 29 जून और अब 8 जुलाई 2026 को भेजे गए इस ताजा और अंतिम पत्र ने सुरक्षा महकमे में खलबली मचा दी है। अमित जानी ने पत्र में साफ लिखा है कि जैसे ही उन्होंने अपनी फिल्म काला हिरण का पोस्टर रिलीज किया, सोशल मीडिया से लेकर उनके पर्सनल फोन नंबर्स पर धमकियों की बाढ़ आ गई। मुंबई की स्लैंग भाषा में बात करने वाले युवाओं से लेकर डी कंपनी, लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गुटों और सीधे पाकिस्तान से कॉल आने शुरू हो गए। अमित जानी, क्या हाल चाल है तेरा? क्यों भी तो गुजारा बोलो। एक तो तुम थोड़ी बहुत है ना ठीक बंदा लग रहा है तू मेरा भाई। क्यों तेरी जिंदगी, तेरा परिवार को एक बात बताऊं, मैं पहला बंदा देखा तेरे जैसे फर्जी बंदा जो परिवार को सारों को मुसीबत में। तू सोच रहा है 2 दिन की लड़ाई है। इस पत्र में जो सबसे बड़ा हैरान करने वाला दावा किया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों और आतंकियों का गठबंधन। पत्र के मुताबिक गैंगस्टर रोहित गोदरा और गोल्डी बराड, जो कभी बिश्नोई गैंग का हिस्सा हुआ करते थे, अब अलग हो चुके हैं। अमित जानी का आरोप है कि ये लोग सलमान खान से मोटी वित्तीय रकम यानी फाइनेंशियल कंपनसेशन लेकर इस फिल्म को रुकवाने और अमित जानी को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, 18 जून 2026 को पाकिस्तान में बैठे घोषित आतंकवादी शहजाद भट्टी ने अमित जानी को फोन करके सीधे तौर पर धमकाया कि सलमान भाई के साथ समझौता कर लो, फिल्म में जितना पैसा लगा है वापस ले लो और प्रोजेक्ट बंद कर दो। हाँ जी, प्रोड्यूसर साहब क्या हाल है? ठीक हो? आपको मैंने फोन किया है 2-3 बार, फोन भी नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं, बंदा बिजी भी होता है किसी वक्त। शहजाद भट्टी का छोटा भाई बात कर रहा हूँ। देख भाई, हमें ना ही तो सलमान खान से लेना देना है, ना ही दो से लेना देना है, ठीक है? बात यह है कि तुम्हें शहजाद भाई ने फोन किया था, ठीक है? तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था। जब अमित जानी ने झुकने से मना कर दिया तो उन्हें ड्रोन और ग्रेनेड हमले की धमकी दी गई, जिसकी एफआईआर जोधपुर के रतानाडा थाने में दर्ज कराई जा चुकी है। अमित जानी ने अपनी चिट्ठी में एक बेहद सोची समझी टूल किट का भी भांडाफोड़ किया है। उन्होंने बताया कि धमकियां देने वाले ज्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट्स को जब खंगाला गया तो पाया कि वे सभी एक सुनियोजित टूल किट का हिस्सा हैं। इन सभी प्रोफाइल्स पर सलमान खान की फिल्मों का प्रचार भरा पड़ा है और सभी एक ही पैटर्न पर धमकी भरे ऑडियो नोट्स और मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। साजिशकर्ताओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अमित जानी के मासूम बेटे को जिंदा जलाने का फरमान जारी किया गया। इसके बाद गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और नोएडा पुलिस को भी लगातार शिकायतें दी गईं, क्योंकि शहजाद भट्टी के भाई ने फोन कर अमित जानी के पूरे वंश को मिटाने की धमकी दी। हद तो तब हो गई जब अमित जानी मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने गए थे। वहां शहजाद भट्टी के गुर्गों ने उनकी गाड़ी को उड़ाने की धमकी दी और बकायदा कई व्हाट्सएप नंबरों से वीडियो भेजे, जिसमें वे AK-47, आरपीजी और हैंड ग्रेनेड जैसे आधुनिक और भारी भरकम हथियारों से लैस दिखाई दे रहे थे और एक आत्मघाती यानी फिदायिन हमले को चेतावनी दे रहे थे। इस भयानक घटना को लेकर दतिया के कोतवाली थाने में भी एक गंभीर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पत्र का सबसे परेशान करने वाला और देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाला हिस्सा वो है जहां ये आतंकवादी भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को सीधे तौर पर ललकार रहे हैं
अमित जानी को गृह मंत्रालय की तरफ से जो सुरक्षा मिली हुई है उसमें तैनात सीआरपीएफ के जवानों को ये आतंकी खुलेआम ताने मार रहे हैं। आतंकियों ने धमकी भरे संदेशों में कहा कि वे सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को भी बम से उड़ा देंगे और भारतीय सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक देश के भीतर रहकर एक नागरिक और उसके परिवार को इस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनका पूरा जीवन बदल गया। अमित जानी ने अपने पत्र में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हवाला देते हुए लिखा कि उनका परिवार अब एक आम नागरिक की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं जी पा रहा है। उनकी पत्नी लगातार डर के साए में है। उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई और सामाजिक जीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और खुद अमित जानी मुंबई स्थित अपने दफ्तर जाने में असमर्थ हैं। यह सीधे सीधे एक फिल्मकार को उनके संवैधानिक अधिकार और पेशे से रोकने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश में इतनी मजबूत इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था के होते हुए एक फिल्म मेकर को आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? अमित जानी ने अपने इस पत्र में भारत सरकार और गृह मंत्रालय के सामने दो बेहद स्पष्ट और बड़ी मांगे रखी हैं। पहली मांग ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जरिए उनके खतरे का एक नया और ताजा आकलन कराया जाए और उनकी वर्तमान सुरक्षा को तत्काल बढ़ाकर अखिल भारतीय स्तर पर यानी ऑल इंडिया बेसिस पर जेड कैटेगरी में तब्दील कर दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सियासी गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है वो ये है कि अभिनेता सलमान खान को तुरंत समन जारी कर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए जाएं। अमित जानी ने मांग की है कि सलमान खान के सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उनके घर के लैंडलाइन फोन, व्हाट्सएप, ईमेल और यहां तक कि उनके आवास के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जाए ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय टेरर सिंडिकेट के साथ उनके कथित संबंधों का पर्दाफाश हो सके। पत्र के अंत में अमित जानी ने एक बेहद सख्त चेतावनी भी रिकॉर्ड पर दर्ज कराई है। उन्होंने साफ कहा कि यदि उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों, फिल्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति या उसकी सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों के साथ कोई भी अनहोनी, आतंकी हमला या हताहत होने की घटना होती है तो इस पूरे मामले में सीधे तौर पर सलमान खान को मुख्य आरोपी बनाया जाए और उनके खिलाफ हत्या या आतंकवाद की सीधी प्राथमिकी दर्ज की जाए। अमित जानी ने अंत में लिखा कि उन्हें भारत सरकार और देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वे उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि कोई अपूर्णीय क्षति हो सरकार समय रहते निवारक कार्रवाई करेगी। एक फिल्म काला हिरन जो कि बिश्नोई समाज के हितों को रेखांकित करती है, उसे रुकवाने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों की यह गहरी दिलचस्पी अपने आप में कई अनसुलझे और गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना यह होगा कि इस विस्फोट चिट्ठी के बाद देश का गृह मंत्रालय, एनआईए और आईबी क्या कदम उठाते हैं और क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जांच के दायरे में लाया जाएगा। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।